नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। दौसा जिले के चूड़ियाबास के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद अचानक 13 तारीख को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, जिसमें नांगल राजावतान सीएचसी में 92 बच्चों को भर्ती करवाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक इन बच्चों में मिड डे मील का पोषाहार और मिल्क कंज्यूम किया गया था। मिड डे मील का भोजन करने के बाद ही बच्चों को उल्टियां शुरू हुई और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनडीटीवी के संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की पड़ताल की। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बच्चे अगर जरा सा भी बीमार पड़ जाएं तो माता पिता के कलेजे में जैसे खंजर चल जाते हैं। और जब ऐसा मंजर सामने आए तो एक नहीं, दो नहीं, करीब करीब 100 बच्चे जो एक साथ बीमार पड़ गए। ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के नांगल राजावतान इलाके के चूड़ियावास की। नांगल राजावतान सीएचसी में एक साथ 92 बच्चों को भर्ती करवाया गया था। वजह थी फूड पॉइजनिंग। रोते बिलखते बच्चे अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे और उनके माता पिता अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? क्यों इतने बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए? इसमें किसकी गलती रही? खाने में ऐसा क्या था? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसकी पूरी जानकारी लेने हमारे संवाददाता पहुंचे उसी जगह जहां ये सितम हुआ था। गांव नांगल राजावतान सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद अचानक 13 सितंबर 2025 को कई बच्चे बीमार पड़ गए। मामले की पड़ताल में सामने आया कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये बच्चे बीमार पड़े थे। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं ये बीमार हुए हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आरती। आरती, आपके कौन से बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते थे और क्या मामला था आपका? मेरा तो भतीजा है, भतीजे। क्या बात हुई थी स्कूल में? खाना खाया था, खाना खाने के बाद नहीं हुआ। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो कह रहे सही हो जाएगी। क्या जो हालत है वो सामान्य बताई जा रही है। हालांकि बच्चे हैं जो अभी फिलहाल खेल भी रहे हैं और कुछ बच्चे हैं, पर उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सपना। सपना, कैसे बीमार हो गए आप? स्कूल में रोटी खाई थी, आलू सब्जी। आलू की सब्जी खाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद पेट में दर्द हुआ था। पेट में दर्द हुआ, फिर उसके बाद क्या गुरुजी ने यहाँ भर्ती करवाया अस्पताल में? हाँ। अच्छा, कब से भर्ती हुआ आप यहाँ पे? कल से। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, क्या कहेंगे कि कैसे तबीयत खराब हुई है? खाना खाने के बाद। क्या क्या खाया था आपने? रोटी और आलू सब्जी। रोटी और आलू की सब्जी का दूध पी के भी आए थे घर से? स्कूल में दूध मिला था? हाँ। जो स्कूल प्रशासन है वो भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार फूड पॉइजनिंग की शिकायतें आई और उसके बाद बच्चे बीमार पड़े? देखिए, फूड पॉइजनिंग का कारण जो भी रहा हो वो अपना एक अलग विषय बिंदु है जिसपे जांच कर रही होंगी सरकार प्रशासन। लेकिन मुख्य बिंदु यह है, जब नांगल राजावतान में पीएचसी के लिए 5 करोड़ का मेडिकल के लिए बिल्डिंग बनाने का और सारी सुविधाओं के लिए पास हो गया था आज के लगभग 2 वर्ष पहले, तो आज वर्तमान में ये जो जितने भी बच्चे आज यहाँ रेफर किए गए जिला चिकित्सालय में, हैंड टू हैंड उनको जो फर्स्ट एड जो मिलना था वो चूड़ियावास या नांगल राजावतान वाली पीएचसी सीएचसी मिल जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल व्यवस्थाओं में और यूं माने कि सरकार की थोड़ी अनदेखी करना, क्योंकि पैसा आने के बाद 5 करोड़ रुपए आने के बाद भी उस बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर पाए और व्यवस्थाएं आज भी 2 साल के बाद भी नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है मेरे को कि ये कोई राजनीति जो की जा रही है, ये बच्चों के ऊपर भी राजनीति कर दी गई है। ये बड़ा ही दुख का विषय है, ये मैं मानता हूँ। सीएचसी में 92 बच्चों को भर्ती करवाया गया था, जिसमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इस घटना को लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। एक फूड सेफ्टी टीम को भेजा गया, जहां मिड डे मील का पोषाहार का सैंपल भी ले लिया गया। टीम ने दूध पाउडर के भी सैंपल ले लिए हैं। 50 से अधिक बच्चे
नांगल CHC पर पेट दर्द, सर दर्द इत्यादि शिकायत के साथ आए थे। और रीज़न प्रारंभिक ये पता चला है कि जो पोषाहार का खाना दिया जाता है संभवतः तकरीबन 200 बच्चों ने खाया था और उसके बाद इस संख्या के अंदर बच्चे आए थे, तो संभवतः वह कारण है इसका। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 बच्चों को वहीं पर ही ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद 15 से 20 बच्चों को अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा के लिए रेफर किया गया है और अभी कंडीशंस सभी बच्चों की स्टेबल है। हमारे यहाँ से 2 टीम्स जो है, एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की और जिले से एक एजुकेशन की टीम जो है चूड़ियावा स्कूल के लिए भी रवाना कर दी गई है। वो फूड का सैंपल भी प्रिजर्व करेगी और पोषाहार जो दिया गया था उसके समस्त तथ्यों का कितना पुराना था, क्या था, अनाज के संबंध में, सब्जी के संबंध में सभी तथ्यों पर वो जांच करेगी। दूसरी ओर शिक्षा विभाग की टीम ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पोषाहार प्रभारी रामजी मौर्य को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रधानाचार्य ज्ञानचंद मौर्य को 17 CC नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है। का भोजन करने के बाद बच्चे तबीयत खराब, लापरवाही तो किसी भी तरह की, क्या पता, ये तो प्रिंसिपल साहब से पूछो। आप एक जिम्मेदार अफसर है शिक्षा विभाग में, क्या कहेंगे किस तरह की अब जांच हो रही है? जांच हो रही है अभी जब वो कल भी गए थे, सस्पेंड हो गए टीचर। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे बच्चों की तबीयत की प्रिंसिपल साहब हॉस्पिटल लेके आ गए। क्या समय पर प्रभावी जो निरीक्षण होता है वो क्या शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाता है? जब मुझे इंसार से पता चला कि पोषाहार खाने के बाद में कुछ बच्चों के हल्का पेट में दर्द है, तो वहाँ पर उनको नांगल PSC में उनको रेफर कर दिया गया और थोड़ी देर बाद में जब और थोड़े बच्चों की हुआ तो उनको फिर रेफर कर दिया। अगर आप सब बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक है, और घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। NDTV से बातचीत करते हुए नांगल राजावतान ब्लॉक CMHO डॉक्टर मनमोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि 92 बच्चों को नांगल अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया था, जिसमें से गंभीर अवस्था में 20 बच्चों को दौसा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं एक बच्चे की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। राजकीय अस्पताल में जितने भी बच्चों ने पोषण ग्रहण किया था उन सबके ही तकलीफ हो गई थी, पेट में दर्द और जी मिचलाने की शिकायत लेकर ये सब अस्पताल आए थे। CSC नांगल पे इनका अच्छे से उपचार किया गया था। जितने भी चिकित्सक की टीम ने बच्चों को वहीं पे प्राथमिक उपचार कर दिया था। कुछ जो थोड़े बहुत बच्चे थे उनको हमने रेफर किया और एम्बुलेंस के द्वारा सबको रेफर किया गया और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के तौर पे 24 घंटे के लिए बच्चों को रखा गया है। बाकी सब बच्चे अभी स्टेबल है। इस मामले को लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दौसा विधायक बैरवा भी जिला अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर बीमार बच्चों का हाल चाल जाना। वहीं उन्होंने मामले की गहनता से जांच करने की बात कही है। कंडीशन ठीक है, कहीं रेफर करने की आवश्यकता नहीं। और डॉक्टर साहब पूरा केयर अस्पताल लगा हुआ है। ये खाने के कारण हुआ है तो कोई टेस्ट पता करेंगे किसके कारण हुआ है, जांच के बाद ही पता लगेगा। देखो, पहले तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चे सारे स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ 1-2 बच्चों की थोड़ी तबीयत नरम है, जो अभी डॉक्टर साहब जो भी संबंधित डॉक्टर हैं सब देख रहे हैं। उसमें कल ही मेरे को पता पड़ा इसका, करीब 12-1 बजे के आसपास जब मैं जैसलमेर था, रामदेव बाबा के दर्शन करने को था। उसके बाद मेरे कलेक्टर साहब से, CMHO साहब से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। कलेक्टर साहब मौके पहुँच गए, कलेक्टर साहब ने मेरी सारी चीज़ों का अवगत करा दिया था ताकि पूरी स्थिति बनाए रखे थे। और मैं भगवान का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे बच्चे सकुशल हैं। इतने बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है और आखिर खाने में ऐसा क्या था कि इतने बच्चों की तबीयत खराब हो गई? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। NDTV के लिए दौसा से देवेंद्र नरूका की खास रिपोर्ट।